हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। आज का कक्षा में क्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला, क्रिया क्या है, क्रिया कितने प्रकार है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, पूर्वकालीन क्रिया क्या है, तत्कालीन क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, वाक्य में हम क्रिया को कैसा पहचानते हैं, ये सभी समाचार अब हम जानकारी करेंगे। चलिए, किसी कार्य होने को बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य होने को बारे में बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसा देखिए, खाना, पीना, पढ़ना, देखना, गाना, खेलना, उठना, सोना, ये सभी क्रियाएं। खाना, आज हम खाते हैं। पीना, मैं अभी पीती हूँ। पढ़ना, मैं अब्दुल कलाम पुस्तक पढ़ती हूँ। देखना, वो देखते हैं। गाना, ये गाते हैं। खेलना, वो बच्चा खेल रहा है। उठना, वो लड़की उठती है। सोना, सभी लोग रात 9 बजे को सोते हैं, है ना। क्रिया के प्रकार कितने हैं? 5 है। सकर्मक क्रिया पहला, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा पूर्वकालीन क्रिया, चौथा तत्कालीन क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया। ये सभी अब हम डिस्कस करेंगे। पहला, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जो क्रिया वाक्य में कर्म हो, उन वाक्य में क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो वाक्य में कर्म हो, उन वाक्य में क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, कर्म का प्रभाव कर्ता पर रहे। कर्म का प्रभाव किस पर रहते हैं? कर्ता पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अनार खाता हूँ। मैं अनार खाता हूँ। यहाँ मैं कर्ता, कौन काम करता है वो ही कर्ता। अनार, कर्म, कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, ये कर्म। खाता, क्रिया। हो, सहायक क्रिया। सुनीता चतुरंग खेलती है। यहाँ सुनीता क्या होता है? सुनीता क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। चतुरंग कर्म, खेलती क्रिया। सुनीता कर्ता बनता है। चतुरंग कर्म, खेलती क्रिया। खेलना क्रिया है ना, क्रिया है सहायक क्रिया। राहुल मिठाई बनाता है। राहुल कर्ता। यहाँ कर्म का प्रभाव कर्ता पर रहे। मिठाई कर्म, बनाता क्रिया है सहायक क्रिया। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ना अंग्रेजी में, वही। वे मछलियां पकड़ रहे हैं। वे क्या बनते हैं? कर्ता। काम कौन करता है? वो ही कर्ता। क्या काम करता है? वो ही कर्म। पकड़ क्रिया, रहे हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है। यहां देखिए, सकर्मक क्रिया में कुछ क्रिया है, वह अंतर्निहित क्रिया है। वह पढ़ता है। यहाँ कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है, वो कैसा सकर्मक क्रिया होते हैं? आपको डाउट आते हैं। ध्यान से देखिए, वह पढ़ता है, वह क्या बनता है? कर्ता। पढ़ता क्रिया है सकर्मक क्रिया।
यहाँ कर्म नहीं है, तो वह पढ़ता है, कोई पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ता है, वो नावल पढ़ता है, ऐसा कुछ पढ़ता है वो। इसी प्रकार ये सकर्मक क्रिया होते हैं। अंतर्निहित क्रिया, यहाँ क्रिया हमको दिखाता नहीं। मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ? सिनेमा देखता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मैं एक पिक्चर देखती हूँ, ऐसा होती है। मैं करता, देखता, क्रिया हूँ सकर्मक क्रिया। हम सुनते हैं, हम करता, सुनते हैं, क्रिया है सकर्मक क्रिया। यहाँ कर्म नहीं है, पर सकर्मक क्रिया होते हैं। कैसा? यहाँ अंतर्निहित क्रिया होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। कर्ता का फल कर्ता पर ही रहे। सकर्मक क्रिया में कर्म हो और कर्ता भी हो। कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ते हैं? कर्म पर पड़ते हैं। यहाँ कर्ता का प्रभाव कर्ता पर ही रहते हैं। जो वाक्य में कर्म ना हो, कर्म का प्रभाव ना हो, कर्म ना हो और कर्म का प्रभाव भी ना हो, कर्ता का प्रभाव कर्ता पर ही रहे, कर्म ना हो। जैसा देखिए, मैं हंसती हूँ, यहाँ मैं कर्ता, कौन काम करता है? वो ही करता। हंसते है क्रिया, हंसना क्रिया, हूँ सहायक क्रिया। वह करता, दौड़ता क्रिया है सहायक क्रिया, है सहायक क्रिया। वह दौड़ता है, हम रो रहे हैं, हम करता, रो क्रिया, रहे हैं सहायक क्रिया। वे करता, ये क्या करता है? सो रहे हैं, सो क्रिया, रहे हैं सहायक क्रिया। ये सभी सेंटेंस में हमको कर्म नहीं दिखाता है ना? इसी प्रकार ये अकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है। सकर्मक क्रिया में कर्ता हो और कर्म हो, कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ते हैं। यहाँ कर्म नहीं है, कर्ता का प्रभाव कर्ता पर ही रहते हैं। जैसा मैं हंसती हूँ, वह दौड़ता है, हम रो रहे हैं, वे सो रहे हैं, ऐसा। तीसरा, पूर्वकालीन क्रिया। जो क्रिया शुरू होगा और ये क्रिया पूरा हो जाएगा। जो क्रिया शुरू होगा और यह क्रिया पूरा हो जाएगा। ठीक है। जैसा राधा रोटी खाकर पाठशाला जाएगी। राधा रोटी खाकर, यहाँ पूरा हो गई क्रिया। राधा रोटी खाया, उसके बाद पाठशाला जाएगी। महेश दूध पीकर कसरत करेगा। महेश दूध पिया, उसके बाद कसरत करेगा। यहाँ यह क्रिया हो गई और एक क्रिया शुरू आता है। हम सीरियल देखकर सोएंगे। यहाँ हम सीरियल देखे, अभी हो गई, उसके बाद हम सोएंगे, है ना? उसके बाद चौथा, तात्कालिक क्रिया। जो क्रिया तत्काल में अंत हो, उसके साथ दूसरा क्रिया शुरू होती है। उसके साथ दूसरा क्रिया शुरू होती है। रमणी आते ही रानी चल गई। रमणी आते ही रानी चल गई। ललिता फूल देखते ही उसे
तोड़ लिया। ललिता फूल देखते ही उसे तोड़ लिया। ब्रह्मानंदम को देखते ही हम हंसते हैं। ब्रह्मानंदम को देखते ही हमें हंसते हैं, है ना। यहाँ यह क्रिया तत्काल में अंत हो उसके साथ और एक क्रिया शुरू आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ सकते हैं ना। पांचवा, संयुक्त क्रिया। एक वाक्य में दो क्रियाएं या क्रिया और धातु आने से उनको संयुक्त क्रिया शब्द कहते हैं। एक वाक्य में दो क्रियाएं या क्रिया और धातु आने से उनको संयुक्त क्रिया शब्द कहते हैं। जैसा मैं पाठ पढ़ चुका है, मैं करता, पाठ कर्म, पढ़ क्रिया, चुका ये धातु, पढ़ धातु, चुका है सहायक क्रिया। ऐसा धातु धातु आने से उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। वे चांद देख चुके हैं, हम आज सुबह योगा कर चुके हैं। ऐसा होता है संयुक्त क्रिया। यहाँ तक आपको समझ सकता है ना। ठीक है, यही क्रिया और उसके प्रकार। अगला कक्षा में हम विशेषण के बारे में जानकारी करेंगे। अब तक बाय बाय।